तो रूट ड्रग क्या होता है? नाखालिस दवा। क्या होता है जी? नाखालिस दवा। आप अपने मोबाइल से भी पढ़ सकते हो, क्या नाम है शिराज? नाखालिस दवा। ठीक है। अच्छा जी, इसकी हमने आपकी बुक में डेफिनेशन बहुत लंबी भी लिखी हुई है, मैंने इसको छोटा सा डिफाइन किया है। तो हम क्या करेंगे कि ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है। जी अच्छा, ऊपर नज़र नहीं आ रहा, चलें हम इसको यहाँ कर लेते हैं। तो ये तो आप भी कर सकते थे भाईजान, मोबाइल तो आप भी मास्टर है। अच्छा जी, क्या इसकी होगी डेफिनेशन? नेचुरली अकरिंग अनडिफाइंड सब्सटेंसेस, नेचुरली अकरिंग अनडिफाइंड सब्सटेंसेस, ठीक है जी। नेचुरली अकरिंग अनडिफाइंड सब्सटेंसेस obtained from organic obtained from organic and inorganic sources। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसको हम यूँ समझते हैं कि नेचुरली अकरिंग जो हमारे उर्फ़ आम में पाए जाते हैं, दुनिया में पाए जाते हैं अल्लाह की तरफ से, अनडिफाइंड जो डिफाइन नहीं हुए हुए सब्सटेंसेस obtained from organic and inorganic। अब ये आपको ये समझना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। इस दफ़ा मैंने आपको अच्छे से समझाया था, दोबारा बता देता हूँ। ऑर्गेनिक वो चीज़ें होती हैं जो लिविंग्स हों, जो जानदार हों। इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो जानदार ना हों, जिस तरह मेटल है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दो या एनएफ है। अच्छा, इसकी एक और छोटी सी डेफिनेशन है, द अनडिफाइंड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग, ये सेकंड डेफिनेशन है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगे वो आप याद कर लीजिएगा। द अनडिफाइंड एंड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग is called crude drug, is called crude drug। ठीक है जी। अब इसका ये एक छोटी सी है, अनडिफाइंड और अनप्रिपेयर्ड, या इसको आप एंड भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन और बेहतर है। ठीक है, द अनडिफाइंड और अनप्रिपेयर्ड यानी जो तैयार नहीं हुई, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक अदरक का बताया था कि अदरक, वैसे तो अदरक बड़ी है, उसको या तो आप उसका कहवा बना सकते हो, उसको काटते हो, काट के साफ करके काट के फिर आप उसका कहवा बना सकते हो, या फिर आप उसको अपने सालन में डाल के उसके जो है आप फायदा ले सकते हो। इस तरह जो अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज कॉल्ड क्रूड ड्रग। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्रूड ड्रग कौन सी होती है? नाखालिस दवा। ठीक है, अनडिफाइंड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होती हैं जिसको हम जानदार कहते हैं, और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे चलते हैं जी। क्रूड ड्रग यूज फॉर, अब ये क्रूड ड्रग बना तो दी है आपने, क्रूड ड्रग है तो आपके पास ये देखिए किस काम आती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्रूड ड्रग यूज फॉर डायग्नोसिस क्योर ट्रीटमेंट, क्रूड ड्रग यूज फॉर क्योर, सॉरी डायग्नोसिस सेकंड करेंगे, डायग्नोसिस लेकिन पहले होना चाहिए डायग्नोसिस, क्योर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का पता है जी? बचाव, शाबाश बेटा। ऑफ डिजीज इन एनिमल और ह्यूमन, ऑफ डिजीज इन एनिमल्स और ह्यूमन, इन एनिमल और सॉरी एंड ह्यूमन। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई? ये ड्रग ये इसलिए होती है दवा, ये डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस वैसे इसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपके बुक में लिखा है, डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस। आपको पता चल जाता है कि भाई इसको क्या मसला है। मिसाल के तौर पर बंदा बार बार चीख रहा है, इसको नज़ला हो गया, ठीक है। क्योर का
कि इसका इलाज आपने कैसे करना है। अब बंदा चीख रहा है, उसको आपने अजरक का कहवा दे दिया, ठीक है, साथ में कुछ और भी मिला देते हो आप, तो उससे वो उसकी चीखें खत्म हो जाती हैं। ट्रीटमेंट इलाज, ट्रीटमेंट होता है आप जो इलाज कर रहे हैं, क्योर होता है जो इलाज हो चुका है। ये लफ्ज़ों का आप अपनी बुक पे साथ लेड पेंसिल या अपनी पेंसिल से लिखते रहा करें कि ये आपको ताकि याद रहे। और प्रिवेंशन या बचाव के लिए ऑफ डिजीज, बीमारी से, किसमें, इन एनिमल एंड ह्यूमन, या तो जानवरों में या फिर इंसानों में। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। क्लासिफिकेशन क्या होती है? मतलब इसकी कितनी क्लासेस हैं या इसकी कितनी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आप हैं फर्स्ट ईयर वाले, इधर और आ जाते हैं सेकेंड ईयर वाले, साथ आ जाते हैं कुछ जिस तरह कोई सब्जी वाले बच्चे होते हैं, उनको बिठा दें, तो क्लास होगी आपकी फर्स्ट ईयर की होगी, सेकेंड ईयर की, और वो कौन से हैं, वो रिटेन है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हम बार बार पढ़ेंगे, आप इसको बार बार आप देखेंगे इंशाल्लाह। आगे जो हम पढ़ रहे हैं सारी बुक्स में ऑलमोस्ट ये चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं जी, इसके देयर आर 4 मेन मेथड और क्लासेस यूज्ड इन फ्रूट ड्रग, ठीक है। तो अच्छा ये है क्लासिफिकेशन। बात कर इवैल्यूएशन आ जाता है तो वो बच्चे घबरा जाते हैं, तो इवैल्यूएशन में क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन में इवैल्यूएशन, तो उस पर जरा आपने हमेशा सवाल को समझना है, जैसे टेस्ट शुरू होंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। देयर आर 4 मेन क्लासेस। पहली क्या है? मॉर्फोलॉजिकल मेथड, ठीक है। मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? साफ्ट को। पहली क्लास कौन सी है? मॉर्फोलॉजिकल मेथड। मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? साफ्ट को, ध्यान देख भी देना, ठीक है। कि दवाई को आप उसकी साख्त से पहचानोगे, ठीक है, कि इसमें ये दवाई मिसाल के तौर पर कहाँ से हासिल की गई है और ये कैसी है। अब इसमें आप देखें, बुक में देखें, दो कहता है जी, इन दिस मेथड फ्रूट ड्रग इज क्लासिफाइड इन पार्ट यूज, ठीक है, बुक में देख रहे हो आप, कहता है इन दिस मेथड फ्रूट ड्रग्स क्लासिफाइड एज पार्ट यूज, ठीक है। अब हम मैं इधर थोड़ा सा बच्चा, इसमें 2 किस्म के हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और इनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स या अनऑर्गेनाइज्ड। ये इसको Z भी बना सकते हैं आप, ये Z लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है जी, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होगा? हैं? नहीं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आप पार्ट यूज करोगे किसके? पौधे के, ठीक है। मिसाल के तौर पर पत्ते, ठीक है, जड़ें और उसके बीज, उसके फूल, ठीक है, उसके रिज्यूम, बार, उसकी छाल इस्तेमाल होती है, जैसे मलेरिया बुखार के लिए सिंकोना की छाल इस्तेमाल होती है। यानी हम इनको यहाँ लिखेंगे कि टुक डायरेक्टली फ्रॉम टुक डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, ठीक है जी। एक तो पहला इसमें ये आ जाएगा, कहाँ से हम लेते हैं इसको? प्लांट से, डायरेक्ट वहाँ से लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ करते हैं? इसमें टिश्यू भी यूज़ करते हैं, टिश्यूज यूज, ठीक है। इसके साथ हम और क्या इसका यूज़ कर सकते हैं जी? इसके सेलुलर स्ट्रक्चर, अच्छा इसके, या इसको हम यूँ लिखेंगे हैविंग टिश्यूज, यानी दरख्त के क्या है? टिश्यूज भी होते हैं, और क्या होता है दूसरा, क्या लिखेंगे? हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक हो गया। और तीसरी क्या चीज होगी? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा जी, ये जहाँ लिखा आएगा ना ई डॉट, ये है फॉर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल गिवन, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा फ्लावर, उसके बाद सीड, उसके बाद क्या आएगा? लीव्स आ जाएगा, उसके बाद रिज्यूम्स आ सकता है, पहले इसकी चलें रूट्स देख रहे हैं, ठीक है। फिर रिज्यूम्स क्या होता है पता है? रिज्यूम्स होते हैं, रूट होती है ना, जड़ के साथ फिर छोटे छोटे लगे होते हैं धागे नुमा, दैट इज कॉल्ड रिज्यूम्स, उसको याद रखना है आपने, ठीक है। और एक और चीज होती है बार, क्या होता है? बार,
ठीक है, बार्क किसको कहते हैं, खाल को, छाल को। अच्छा जी, अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, ये भी नहीं होगा, नो, ये भी नहीं, नो, ये भी नहीं, ठीक है, यानी इसमें ना तो प्लांट यूज होगा, ना उसके टिश्यूज यूज होंगे, या ना उसके सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इनमें क्या होगा जी, इनमें आप क्या करते हो, आप इनमें करते हो जी, वी टेक गम्स बाय इंसियन ट्री, ठीक है, इंसियन का पता है ना, काट, इधर इधर देखें आप, छुरी से किसी चीज़ को काटते हैं, सपोज तरबूज या खरबूज काटते हो, दैट इज कॉल्ड इंसियन, ठीक है, जो काटना होता है क्या कहलाता है, इंसियन। आप दरख्त, आपने बच्चों देखी होगी गूंद, देखिए गूंद दरख्तों पे होती है, अगर आप वहाँ पे जाके इंसियन दे दो तो 5-10 दिन बाद वहाँ पे इतनी इतनी गूंद जमा हो चुकी होती है, ठीक है। अगर आपने कोई जख्म वाला मरीज देखा है तो उसकी जब पट्टी खोलो तो वहाँ से पानी रिसना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। सेम इसको कहते हैं ओजिंग, ये जो इसका दरख्त का जो मादा होता है वो ओज करता है और उसकी क्या बन जाती है, खाल बन जाती है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी टुक, ये इसको यहाँ यूं कर देते हैं, रिज्यूम्स को आगे लिख देते हैं, ठीक है, वी टुक या टेक बाय इंसियन, ठीक है, क्या करते हैं, दरख्त को काटते हैं, दरख्त को तकलीफ पहुंचाते हैं। फिर हमें क्या मिलता है, इसमें से क्या मिलती है, गूंद मिलती है, जिसको हम कहते हैं गम, क्या कहते हैं, गम। इसमें दो किस्म की होती है, एक होती है गम अकेशिया जिसको हम गूंद कीकर कहते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं ट्रैगाकाम, गम ट्रैगाकाम भी लिख सकते हैं, अकेला ट्रैगाकाम भी लिख सकते हैं, और ये होता है गूंद कतीरा, ठीक है, गूंद कतीरा, और ये है गूंद कीकर, ठीक हो गया, देखा नजर आ रहा है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि पहले जो मॉर्फोलॉजिकल मेथड है, पहली क्लास है, इसमें हम क्या करते हैं, दो किस्म की टाइप्स होती हैं हमारे पास, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज कहाँ से लेते हैं, प्लांट से, उसमें क्या क्या होता है, हैविंग टिश्यू, हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर, इजी फ्लावर, सीड्स, लीव्स, रूट्स, बार्क, रिज्यूम्स, ठीक हो गया। और जो अनऑर्गेनाइज होते हैं उनमें एक कोई चीज़ नहीं होती, वो हम कैसे लेते हैं, वी टेक बाय इंसियन, हम वहाँ से दरख्त को इंसियन देके लेते हैं, जैसे काम अकेशिया, गूंद कीकर और ट्रैगाकाम, ये आपके वहाँ पे बुक में लिखी हुई है एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरे नंबर पर है टैक्सोनॉमिकल मेथड, ऐसे है ना, क्या है जी, टैक्सोनॉमिकल मेथड, ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास क्या थी कि हम इसको साख के हिसाब से लेते हैं, साख के हिसाब से उसे पहचानते हैं। अब यहाँ इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप एंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसमें क्या होता है जी, हम दवाएं जो ड्रग्स है कहाँ से लेते हैं, उनके नेचुरल रिलेशनशिप में। अच्छा, ये समझने वाली बात है, इसको जरा समझ लें, खोलें बुक को देखें, ये टेबल है, टेबल नंबर 2 है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। एक तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें कि हम इसमें क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप हम क्या करते हैं, उनकी खसूसियात के मुताबिक हम क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। अब इसकी टेबल को समझें, पहले लिखा हुआ फैलम, दूसरे पे लिखा ऑर्डर, तीसरे पे लिखा फैमिली, चौथे पे जीनस, पांचवें पे स्पीशीज, और आखिरी है ड्रग। अब इधर बात समझें, इसको हम उल्टा पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आएगी। अब कैसे इसको पढ़ेंगे, एलमंड है, एलमंड को आप जानते हैं, बादाम, ठीक है। अब इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, प्रूनस अमेग्डालस, ठीक है। ये टेबल 2 में देखें, जीनस और स्पीशीज में, जीनस क्या है, इसका नाम है, स्पीशीज क्या है, इसके स्पीशी है, ये कहाँ से आया है। मिसाल के तौर पर मेरी तरफ देखें, ये शिराज अहमद है, शिराज इनका नाम है, अहमद इनके वालिद का नाम है, तो ये क्या हो गया, इनका जीनस क्या है, शिराज है, और इनका जो स्पीशीज है वो अहमद है। सिमिलरली प्रूनस अमेग्डालस, ठीक हो गया। अब इस एलिमेंट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, प्रूनस अमेग्डालस। अब आगे इसकी फैमिली क्या है, मिसाल के तौर पर इसकी फैमिली रही है, बात समझ आ गई। अब फैमिली जो बिलोंग करती है वो किसी इलाके से करती है, मिसाल के तौर पर हम उसका आर्डर देखेंगे, वो है रोजेलिस, रोजेलिस, ठीक है। अच्छा, अब वो इलाका तो चले आपको पता चल गया कि भाई वो बहावलपुर है इलाका, लेकिन वो बहावलपुर कहाँ पे है, तो पंजाब में कह सकते हैं, पाकिस्तान में भी कह सकते हैं, फाइलम उसको क्या कहेंगे, पंजाब को या पाकिस्तान को हम क्या कहेंगे, फाइलम, ठीक है। अच्छा, ये एक ही बहुत था लेकिन 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं।
अच्छा, अब एलिमेंट ड्रग जो है इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? प्रोनस मैग्डालस, और इसकी फैमिली कौन सी है? रोजेसी। फैमिली जहाँ भी आएगी उसके आखिर में आएगा ACEA यानी AC। जहाँ भी आप देखेगा नीचे आएंगे तो नीचे दो फैमिली पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। इसकी फैमिली है रोजेसी, ठीक हो गया। इसका ऑर्डर है रोजेलिस, और इसका फाइलम क्या है? एंजियोस्पर्म्स, जो इसका मेन फाइलम है, जहाँ जिस किंगडम से ये ताल्लुक रखते हैं। फाइलम किसको कहते हैं? किंगडम को, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। आप अगला देखें, अगार। अगार का पता है? अगार होता है, आपने कभी ये जो खाल होते हैं पानी वाले, वहाँ पे फंजाई देखी है हरी हरी, उसको अगार कहते हैं, ठीक है। उस अगार का जो साइंटिफिक नाम है वो है जेलिडियम कार्टिलेजिनम, ठीक है, जेलिडियम कार्टिलेजिनम। और इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है? जेलिडिएसी। अभी हमने ऊपर पढ़ी रोजेसी, नीचे आ गई जेलिडिएसी। अच्छा जी, जेलिडिएसी का जो ऑर्डर है वो है जेलिडियालिस, और इसका जो फाइलम है वो है रोडोफाइटा, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर ये जैसे मैंने बताया कि शिराज अहमद है, इसका नाम जेलिडियम कार्टिलेजिनियम हो गया। अब इसकी फैमिली कौन सी है? जेलिडिएसी, यानी कि ये अराई या सैयद या किसी भी फैमिली से ताल्लुक रखता है। और फिर इसका जो ये रहता कहाँ है, ये होगा ऑर्डर। फिर उस वो बहावलपुर किधर है? वो है जी पंजाब में या पाकिस्तान। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब एगार का पता चल गया, ये नहीं भूलना चाहिए। अब आ गया एफिड्रा, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है एफिड्रा साइनिका। अच्छा, अब आपने पेनाडाल CF गोली देखी होगी, उसमें सूडोएफिड्रीन होता है, ऐसे होता है कुछ, ठीक है। ये एफिड्रा वहाँ डाला जाता है, ठीक है। ये भी एक ड्रग है, और इसकी जो फैमिली है वो है एफिड्रेसी, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है वो है जेनिटालिस, और इसका जो फाइलम है वो क्या है? जिम्नोस्पर्म्स, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। टैक्सोनॉमिकल मेथड की बात समझ आ गई कि हम इनको इनके रिलेशनशिप के ज़रिए जो है वो जानते हैं। क्या करते हैं? इनके रिलेशनशिप की वजह से इनको जानते हैं, नेचुरल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब आगे है जी फार्माकोलॉजिकल मेथड। कौन सा जी? तीसरा, फार्माकोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं? इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज, क्या लिखा हुआ है जी? फार्माकोलॉजिकल मेथड। अच्छा जी, in this method drugs are classified according to their therapeutic effects। इफेक्ट्स कहते हैं असर को, थेराप्यूटिक कहते हैं कि उस दवाई का जो असर हुआ। मिसाल के तौर पर आपको सर दर्द है, आपने पेनाडाल खाई है, उसका असर कितना हुआ, कैसे हुआ, और कितनी देर में आपको फायदा हुआ, वो है थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। अब हो जाएगा तो नहीं ना। अब इसका टेबल देखते हैं हम। इसमें अब पहले देखते हैं जी फार्माकोलॉजिकल क्लास है, दूसरे में ड्रग। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी कैंसर, कैंसर के मुखालिफ दवा कौन सी है? सिनामोन बार। सिनामोन का पता है ना, उसने बताया था, दालचीनी, ठीक है। उसकी दालचीनी का जो छाल होती है ना, आपने देखा होगा गरम मसाले में आते हैं ना, इतनी लंबी लंबी वो बनी होती हैं, आप तो उसको लकड़ियाँ कहते होंगे, वो छाल होती है। अच्छा जी, एंटी कैंसर, कैंसर का तो पता है। अच्छा, आगे है जी परगेटिव। इसका पता है? परगेटिव कहते हैं जो आपका कब्ज कुशार, लिख लो इसको, कब्ज कुशार, ठीक है। कब्ज कुशार में जो है एलो है, उसके बाद सेना है और कैस्टर ऑयल है। एलोवेरा को आप जानते हैं, ठीक है, वो तो आपका वैसे वीरा है, खासकर खवातीन का, उसको खाती भी हैं, उसको चेहरे पे जल्द पे भी लगाती हैं, बड़े फायदे का है। अच्छा जी, सना मक्की उसने बताई थी। और कैस्टर ऑयल क्या होता है जी? मैंने उसने बताया था, हरनोदी का तेल, ठीक है। हरनोदी को क्या कहते हैं? अरानी कहते हैं। अच्छा जी, आगे एंटीस्पाज्मोटिक। स्पाज्म कहते हैं ये जो दर्द होता है ना पेट में, हम कहते हैं जी बट पड़ते हैं, स्पेशली जो खवातीन को जो दर्द होता है मेंसेस का, उसको हम स्पाज्म कहते हैं। तो एंटीस्पाज्मोटिक में हमारे पास कौन सी हैं जी? बेलाडोना और हायसामस, ठीक हो गया। इसी तरह एस्ट्रिजेंट, ठीक है जी, ये इसमें कौन सी है जी? कैचियो है और टैनिक एसिड। एस्ट्रिजेंट कहते हैं ये हम मुंह में कोई चीज़ डालते हैं, हाँ ये क्या है, ऐसे करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिजेंट्स। अच्छा जी, इसके बाद एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं जो किसी चीज़ को बाहर निकाले, मिसाल के तौर पर खांसी हो जाती है, बलगम हो जाती है, उस बलगम को निकालने वाली दवा को कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। जैसे इसमें ग्लाइसरीजा है, इसको मलट्ठी कहा जाता है, और दूसरा है ट्रोलोबाल्सम। तो बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा, इसको दोबारा सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।
अच्छा जी, और आखिरी है कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक, कार्डियो मीन हार्ट, टॉनिक मीन ताकत देने वाला, हार्ट को ताकत देने वाला। इसमें डिजिटैलिस है और स्ट्रोफेंथस है। ठीक हो गया जी ये। इसके बाद हमारे पास आखिरी क्लास है जी, क्या है जी, क्या है जी, केमिकल मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आखिरी हमारे पास क्या है, केमिकल मेथड। ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसमें से बार बार पूछा जाता है। अभी ये केमिकल मेथड में मेरे को जैसे पूछा है, इस बार एक्सटर्नल में। ठीक है, अब सुने केमिकल मेथड में क्या होता है। इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं जो उसके अंदर जो केमिकल और क्या फायदा देते हैं। अब देखें, ये हम आगे पढ़ेंगे, पूरा पूरा इन्होंने तो ये पूरे पूरे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। हम कार्बोहाइड्रेट्स इसमें भी पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं जी, ड्रग्स आते हैं, एगार आता है, एकेशिया आता है, डेकाकांथ आता है, स्टार्च आता है। ठीक है, आपको मैंने ये तो बता दें, ये गम्स है, ये पता है किस काम आती है, शरबत को गाढ़ा करने के लिए। आपने जूस पिया है आम वाला है, नेस्ले का अच्छे वाला पीते हैं, उसी में चिपड़ियाँ होती हैं। वो जो नेस्ले वाला सिरप सॉरी जूस है या किसी भी कंपनी का लोकल का, वो यही डालते हैं, गूंद कतीरा डालते हैं बेसिकली, या फिर गूंद कीकर महंगा है, गूंद कतीरा सस्ता होता है। इसका दरख्त इतना सा होता है मेरे हाथ जितना, उस पर गूंद रखते हैं। तो ये खुद प्रोड्यूस करते हैं, ये जितने होते हैं ना फैक्ट्रीज वाले, तो ये क्या करते हैं जी, इनको इसके अंदर डालते हैं। तो ये क्या होता है, एक तो ये मीठे होते हैं, दूसरा ये गाढ़ापन आता है इसमें। जिस तरह आप कॉर्न फ्लोर डालते हैं, मकई का आटा, आपकी जो क्या कहते हैं इसको, अभी अभी चटनी वगैरह, ये जो सूप बनाते हैं, रेडियो पे खड़े होते हैं, ये कॉर्न फ्लोर डालते हैं, यानी मकई का आटा डालते हैं उसमें। अच्छा जी, ग्लाइकोसाइड, ये भी पूरा एक चैप्टर है। ग्लाइकोसाइड में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ये वाला सवाल मेरे भतीजे से पूछा गया था, जो वो बेचारा नहीं बता सका। तो ग्लाइकोसाइड में आती हैं जी एलो, सैना, ग्लाइसरीजा, डिजिटैलिस। इसी तरह वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं, ऑयल का तो आपको पता है तेल कहते हैं, वोलेटाइल ऑयल होता है जो उड़ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे आप उसके शीशी को खुला रखेंगे तो वो उड़ जाएगा हवा में, इसको कहते हैं वोलेटाइल, उड़ने वाले। तो वोलेटाइल ऑयल में सिनामन, फेनल, क्लोव और कैरामेल है। ठीक है, इसके बाद अल्कलाइड्स हैं। अल्कलाइड ये पूरे पूरे चैप्टर के नाम है जो हमने आगे पढ़ने हैं। अल्कलाइड से क्या होता है जी, अल्कलाइड में बेलाटोन है, एसएमएस है, और फिर आखिरी आप छोड़ भी सकते हैं, ना छोड़ें तो मैं बता देता हूँ। रेजिन में जिंजर है, एसोफोटिडा है, बेंजोइन है, और टैनिन्स में ब्लैक एचो है, प्रोटीन में पेपेन, ब्रोमालिन, जेलेटिन, ये हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पेपेन जो है ये पपीया से निकलता है, ब्रोमालिन और जेलेटिन ये भी एक किस्म के एंजाइम भी होते हैं जो बने बनाए भी मिलते हैं। ठीक हो गया, आपका एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, जो नेचुरली एक्टिंग होती हैं, अनडिफाइंड होते हैं, और क्या होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज से हम इनको ले सकते हैं। इसकी छोटी डेफिनेशन ये है, द अनडिफाइंड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इज कॉल्ड क्रूड ड्रग, यानी जो अभी आपने उसको अच्छे से बनाया नहीं है, उसको टूटा पीटा नहीं है। उसके बाद है जी क्रूड ड्रग यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी हम इसको डायग्नोसिस क्या कहते हैं, तशखीस के लिए, इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए यूज करते हैं, किसमें, एनिमल और ह्यूमन में। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई। आगे है जी मॉर्फोलॉजिकल मेथड, सॉरी आगे है जी क्लासेस हैं कितनी, 4, 1 2 3 4। पहले है मॉर्फोलॉजिकल मेथड। मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि ये सामने से नजर कैसे आ रहा है, इसका सर कितना बड़ा है, इसके मुंह में दाढ़ी है नहीं है, ग्लासेस पहने हुए वगैरह वगैरह। मॉर्फोलॉजिकल, इसमें 2 किस्म की ड्रग्स होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती हैं जो हम प्लांट से लेते हैं, इसमें टिश्यू भी होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर भी होता है, और इसमें जो एग्जांपल है वो है फ्लावर, सीड्स, लीव्स, रूट्स, बार्क और रिजोम्स। इसके साथ जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं वो हम किसी भी दरख्त को इंसियन देकर उसकी तने पे इंसियन देते हैं, उसको काटते हैं, तो फिर वहाँ पे खून इकट्ठा होता है, जिसको हम गम कैशे या डेकाकांथ कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरे पे है टैक्सोनॉमिकल मेथड, तीसरे पे फार्माकोलॉजी, इसको हम इनके रिश्तेदारों की वजह से पहचानते हैं, इनकी फैमिलीज की वजह से पहचानते हैं, इनको हम इनके थेराप्यूटिकल इफेक्ट की वजह से करते हैं, और इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से हम इनको पहचानते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे बात समझ आ गई।